दुष्टद्वा तु पांडवानिकाम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। नमस्ते सज्जन, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने भागवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के साथ, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। इसका मैं आपको पहले प्रसंग बता देता हूँ। संजय सेड, ओ किंग, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने मेरे भाई से सुना कि संजय को स्वयं ऋषि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो धृतराष्ट्र को ये बता सके कि क्या चल रहा है युद्ध में, क्या संरचना हुई है, कैसे पांडु पुत्र बर्ताव कर रहे हैं, कैसे उसके खुद के पुत्र बर्ताव कर रहे हैं। तो यहाँ पे संजय यही बता रहा है, पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन है। संजय ये बता रहा है कि जब दुर्योधन ने पांडु और पांडवों की और पांडु पुत्रों की पूरी सेना देखी, तो भले ही वो एक राजा था उस समय रणभूमि में, पर उसको सबसे पहला विचार था वो द्रोणाचार्य यानी कि अपने सेनापति के पास गया। भले ही कौरवों की सेना ज्यादा विशाल थी, पर सिर्फ और सिर्फ पांडवों का सामर्थ्य देख के, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे, कहीं ना कहीं दुर्योधन जो था वो भयभीत तो था ही था। मेन बात जो है यहाँ पे वो ये है कि जो धृतराष्ट्र है वो जानता था कि भले ही मैं तो शारीरिक तौर पे देख नहीं सकता, अंधा हूं, पर मेरे जो पुत्र हैं 100 के 100 वो धार्मिक तौर पे भी अंधे हैं। और वो ये बशर्ते जानता था, बिल्कुल अच्छे से जानता था कि भले ही वो कुछ भी कर लें, वो पांडवों से जीत तो नहीं सकते थे उसमें। और संजय ने ये भी कहा, और संजय का अर्थ भी था इस भावार्थ में, ये बताना चाह रहा था वो धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा पांडवों से। धृतराष्ट्र अंधा था शारीरिक तौर पर। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। असल में क्या हुआ था, जैसा कि मेरे भाई ने आपको पिछले वीडियो में बताई है, विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थी, जिनका एक का नाम था अंबिका, एक का नाम था अंबालिका। अब विचित्र वीर्य और चित्रांगद जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। विचित्र वीर्य जो थे वो भी बहुत समय से बीमार थे, और वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो संतान की उत्पत्ति में कुछ सहायता दे सकें, वो सहायक बन सकें। अब जो उनकी माताश्री थी देवी सत्यवती यानी कि महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी, वो इस चीज से चिंतित थी। वो गई स्वयं स्वामी ऋषि वेदव्यास के पास। अब वेदव्यास जी का ये कहना था कि मैं तो एक बहुत घोर तपस्या से उठा हूं इस समय, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही, अगर जिस प्रकार की तुम मेरे से सेवा मांग रहे हो। असल में देवी सत्यवती चाहती थी कि वेदव्यास जी खुद अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पत्ति करें। देवी सत्यवती के बहुत ज्यादा कहने पर स्वामी वेदव्यास को वो गए, पर क्योंकि वो एक बहुत घोर तपस्या से उठ के आए थे, तो उनका रौद्र रूप जो था वो देख के जो विचित्र वीर्य जी की एक बीवी थी अंबिका, वो पीली पड़ गई। तो उनका जो पुत्र हुआ पांडु, वो बचपन से ही पीलिया से ग्रसित था, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं आज की भाषा में। दूसरी जो पत्नी थी अंबालिका, वो उस रौद्र रूप को देख ही नहीं पाई, उसने आंखें बंद कर ली। तो जो बच्चा पैदा हुआ धृतराष्ट्र, वो अंधा पैदा हुआ। फिर तीसरी दासी लाई गई। अब ऐसा तो हमने देखा ही है दोस्तों कि जो बड़े घरों में पैदा हुए बच्चे होते हैं, पहले बड़े होते हैं, वो शारीरिक तौर पे थोड़े से कमजोर कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं, भले इम्यूनिटी की बात करें या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें। और जो बाहर आदिवासी लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी नेचुरली लेके चलते ही हैं जीवन में। तो जो दासी थी, उनके साथ भी एक शारीरिक संबंध बनाया स्वामी वेदव्यास ने, और वो दासी वो चीज झेल गई, और उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई विदुर की। पर यही नाम का जो खेल है दोस्तों कि विदुर के दासी का नाम लग गया तो वो कभी राजा नहीं बन पाया। तो ये तो किस्सा मैंने आपको सुनाया, पर जो श्लोक में असली चीज कहने की वो आई है वो ये है
कि धृतराष्ट्र को ये पहले दिन से पता था कि मेरे पुत्र ये युद्ध नहीं जीत सकते, और वो इतने नैतिक तौर पे मूर्ख या अंधे हैं मेरी तरह, एक एनालॉजी है दोस्तों, नैतिक तौर पे मूर्ख है मेरी तरह, कि वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वो अपने अहंकार में इतने चूर हैं, इतने टूटे हुए, इतने खोखले हो चुके हैं अहंकार में, कि कभी भी पांडवों के पास जाके क्षमा या कोई भी कॉम्प्रोमाइज की सोचेंगे भी नहीं। सिर्फ इस बात की चिंता थी धृतराष्ट्र को, इसलिए वो बार बार संजय से पूछता रहता था कि हो क्या रहा है इस युद्ध में, क्योंकि आप भी जान सकते हैं अंधा आदमी जो युद्ध में जा भी नहीं सकता और उसको पता है कि मेरे 100 पुत्र आज अब मरने वाले हैं कुछ दिनों में, क्या बीत रही होगी। तो इसमें यह बात बताई गई है आखिर में दोस्तों कि दुर्योधन, हालांकि उस समय नेतृत्व कर रहा था, राजा था रणभूमि में कौरवों की सेना का, पर वो भयभीत तो था पांडवों की सेना को देख के। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसको आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगले श्लोकों में जैसा हम आपको बताएंगे ये है लिखा हुआ कि दुर्योधन सबसे पहले जाके द्रोणाचार्य के पास ले जाता है, उनको ताना मारने जाता है कि देखिए आपका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन आज हमारे सामने खड़ा है और आज हमें मारने को हुआ है, आतुर है। तो यहाँ पर उसकी डिप्लोमेसी भी झलकती है और यहीं पर उसका भय भी झलकता है कि भले मेरी सेना सबसे बड़ी है, पर वहां सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, वो भी सारथी बन के अर्जुन के। तो इस प्रकार दोस्तों भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक समाप्त होता है। अगले श्लोक में मेरा भाई आपको फिर से बताएगा कि संजय ने और क्या क्या देखा, धृतराष्ट्र को और क्या क्या बताया, और असल में उस रणभूमि में क्या क्या हुआ, अर्जुन का बर्ताव कैसा था, श्री कृष्ण ने कब उनको ज्ञान देना शुरू किया और कैसे भागवत गीता की संरचना हुई। तब तक के लिए आगे चलें।